नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ और हाल ही में कार्य व्यवस्थार्थ राजकीय महाविद्यालय मौली। आज अपन अध्ययन करेंगे भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्व। किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व होते हैं। भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले भी कुछ तत्व हैं जिनका अपन अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहला है राष्ट्रीय हित। भारतीय विदेश नीति को निर्धारित करने वालों में सबसे पहला है राष्ट्रीय हित। भारत ही नहीं, किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है। विदेश नीति की सफलता और असफलता राष्ट्रीय हित पर ही निर्भर करती है। नेहरू जी ने कहा था, भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित पर आधारित है। भारत ने 1991 के बाद में जो वैश्वीकरण की नीति अपनाई, वो भी अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही अपनाई। तो कुल मिलाकर ये कहें कि विदेश नीति के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राष्ट्रीय हित, और भारत भी उसी विदेश नीति को अपनाएगा या उसी विदेश नीति को अपनाता है जिससे उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है। दूसरा तत्व है घरेलू बाध्यताएं या आंतरिक वातावरण। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाला दूसरा तत्व है आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण भी भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करता है। जैसे तमिल शरणार्थियों की समस्या के कारण भारत को मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध मतदान करना पड़ा। श्रीलंका में जो लिट्टे की समस्या है, तमिल और सिंहली समुदाय के मध्य जो एक विवाद है, उसमें भारत का झुकाव हमेशा तमिल शरणार्थियों की तरफ रहता है और उसमें भारत की मजबूरी है, क्योंकि तमिल लोग मूल रूप से कहीं न कहीं भारत से जुड़े हुए हैं और भारत के दक्षिण राज्यों में दक्षिणी राज्य जो तमिलनाडु वगैरह है, वो कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं तमिल समस्या को। इसके अलावा हमारे यहाँ जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग मुसलमान है, अतः भारत अरब समर्थक नीति अपनाता है। इजराइल और अरब में से भारत अरब समर्थक नीति अपनाता रहा है। इजराइल के साथ भी समय समय पर अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं भारत ने, पर अरब की तरफ भारत का झुकाव रहा है। म्यांमार में सैनिक शासन होने के बावजूद भारत इसलिए संबंध स्थापित कर रहा है ताकि उत्तरी पूर्वी राज्यों में आतंकवाद को नियंत्रित किया जा सके और विकास किया जा सके। म्यांमार में एक लंबे समय तक सैनिक शासन रहा, बावजूद उसके भी भारत ने उसके साथ संबंध स्थापित किए ताकि उत्तर पूर्व के राज्यों में ढंग से विकास किया जा सके। भारत ने ऊर्जा समस्या के कारण 123 समझौता, परमाणु समझौता किया था,
तो ये सब ऐसी आंतरिक बाध्यताएं थी जिनसे भारत की विदेश नीति प्रभावित हुई है। तो विदेश नीति के निर्धारण में आंतरिक वातावरण या घरेलू बाध्यताएं भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा बिंदु है वैश्विक वातावरण। विश्व राजनीति ने भी भारतीय विदेश नीति को समय समय पर प्रभावित किया है। शीत युद्ध काल में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। वर्तमान एक ध्रुवीय वैश्वीकरण युग में एक और भारत अमेरिका के साथ संबंधों का विस्तार कर रहा है, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। तो विश्व का वातावरण भी भारत की विदेश नीति को विश्व के वातावरण ने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया है। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अगला तत्व भौगोलिक तत्व है। जैसे हिंद महासागर की सुरक्षा भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करती है, भारत हिंद महासागर नौसैनिक संगठन में भागीदारी कर रहा है। क्योंकि हिंद महासागर सुरक्षित रहेगा, वहां महाशक्तियों का ज्यादा इंटरफेयर नहीं रहेगा, तो भारत जो तीन ओर से हिंद महासागर ने जो घेर रखा है भारत को, तो भारत की सीमाएं या तीन ओर से भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। जैसे चीन के तीन प्लान है ABC, जो हिंद महासागर में भारत को घेरने के प्लान है। ग्वादर, हम्बनटोटा, चाबार, इन बंदरगाहों विकसित करके और भारत को तीनों ओर से घेर रहा है जो चीन, उसका भारत विरोध कर रहा है। तो भौगोलिक तत्व भी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। संस्कृति, संस्कृति भारत की हो चाहे और किसी देश की हो, वो उसकी विदेश नीति को अवश्य रूप से प्रभावित करती है। भारत की संस्कृति उदार संस्कृति रही है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आस्था रखती है और उसी के अनुरूप भारत भी वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपनाता है और यूएनओ में पूर्ण आस्था रखता है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति के तहत तृतीय विश्व के देशों की एकता पर बल देता है। वसुधैव कुटुंबकम या इसी भाईचारे की नीति के तहत भारत गुजराल डॉक्ट्रिन जैसे सिद्धांतों के आधार पर पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाने पर हमेशा जोर देता है। तो भारत की जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व या वसुधैव कुटुंबकम की जो संस्कृति रही है, वो भी इसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। विदेश नीति को निर्धारित करने वाला
जो तत्व है वो विचारधारा भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसमें। और भारत गांधीवादी लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा में दृढ़ विश्वास रखता है। गांधी जी की सत्य और अहिंसा की नीति में भारत का पूर्ण विश्वास है। और उस गांधीवादी लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा का प्रभाव भारत की विदेश नीति पर पड़ता है, दिखाई देता है। उसी के अनुरूप भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग पर बल देता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रत्येक नीति का समर्थन करता है। विदेश नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों में अगला तत्व आर्थिक तत्व। एस.एन. राजन जैसे विचारकों के अनुसार भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने का कारण आर्थिक विकास करना था, क्योंकि भारत प्रारंभ में ही शीत युद्ध के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। विश्व राजनीति के विवादों से दूर रहकर भारत शांतिपूर्ण ढंग से अपना विकास करना चाहता था और इसी के अनुरूप उसने शीत युद्ध से दूर रहकर गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। वर्तमान में भी भारत वैश्वीकरण के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर बल दे रहा है। आसियान, सार्क, यूरोपीय संघ, मार्कोसर आदि के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये जितने भी संगठन हैं इनके साथ आर्थिक संबंधों पर विशेष बल दे रहा है भारत। तो आर्थिक तत्व भी विदेश नीति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्वों में राष्ट्रीय हित, घरेलू बाध्यताएं या आंतरिक वातावरण, वैश्विक वातावरण, भौगोलिक तत्व, संस्कृति, विचारधारा, आर्थिक तत्व, ये प्रमुख तत्व है जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। भारत हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का, शांति और सहअस्तित्व का समर्थक रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की नीति का समर्थक रहा है। जय हिंद, जय भारत।